असलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल चैनल ऐसे वीडियोस। तो यार 15 तारीख को डिस्ट्रिक्ट साउथ कराची रेंज वालों का इंटरव्यू हुआ है आज की तारीख के अंदर, ठीक है ना। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तफसीलात बता सकूं कि आज कितने ऐसे आए थे और एसेस जो जिस तरह के टॉपिक्स आए थे उससे क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है और वाइवा में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है ना। इन तमाम चीज़ों पर गौर करना है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताता चलूँ, आज जिन भी कैंडिडेट्स का इंटरव्यू हुआ है, जिन लोगों का, जिन लड़कियों का, जिन लड़कों का आज इंटरव्यू हुआ है, वो सारे वो थे जिनके हाईएस्ट मार्क्स हैं रिटन टेस्ट के अंदर। सही है, जिनके हाईएस्ट मार्क्स हैं उनको सबसे पहले दिन बुलाया गया डिस्ट्रिक्ट के अंदर, फिर उसके बाद सेकंड डे में उससे लोअर मार्क्स, फिर उससे लोअर मार्क्स, फिर उससे लोअर मार्क्स। इसी तरह अगर आप डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहले ही दिन इंटरव्यू हो रहा है तो आप ये समझ लें कि आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं। ठीक है, गुड हो गया। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो भाई सबसे पहले जो है ना, डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर मैं तमाम वीडियोस बना चुका हूँ ऑलरेडी। स्लिप में जो चीज़ें लिखी गई हैं, कितने सेट लेके जाने हैं, एक सेट अटेस्टेड लेके जाना है, बाकी अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने ओरिजिनल लेके जाने हैं। इस पर मेरी तफसील वीडियो, उस पर मैं अभी बात करके अपना टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। तो सबसे पहले जो आपको इंग्लिश में ऐसे नज़र आ रहा है वो आ रहा है माई हॉबी। अच्छा, ये जो पहली शिफ्ट में जो ऐसे पूछे गए हैं, इंग्लिश में पूछा गया है माई हॉबी और उर्दू में पूछा गया है इस्लाम में ख़वातीन के हुकूक। ठीक है, गुड हो गया। उसके बाद सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है माई एम इन लाइफ इंग्लिश के अंदर, और उर्दू में पूछा गया है पाक चीन दोस्ती। ठीक है। और थर्ड शिफ्ट के अंदर जो इंग्लिश में ऐसे आया वो आया माई फेवरेट सब्जेक्ट, और उर्दू में आया पाकिस्तान की तरक्की के लिए क्या करना चाहिए। अब यहाँ आप सब लोग परेशान हैं कि जो मतलब आउट ऑफ द सिलेबस ऐसे आए, जो ऐसे हमने याद किए हैं, अवर कंट्री, कायदे आज़म, अल्लामा इकबाल, माय फादर, माय मदर, ये तो कुछ आया ही नहीं। हाँ, एक माय हॉबी आ गया और माय एम इन लाइफ आ गया। बाकी ये चारों जो तीन उर्दू के आए हैं और एक जो माय फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश का है, ये तो आउट ऑफ द सिलेबस है। तो बात कहने की ये मेरे भाई, वो लोग आपको टॉपिक ही ऐसा दे रहे हैं कि आप लोग कहीं से ऐसे कॉपी पेस्ट ना करो, बल्कि अपने अल्फाजों में लिखो। ऐसे आपसे लिखवाने का मकसद ये है कि आपके पास कितनी नॉलेज है, और ऐसे जो आप लिखोगे वो आपको बखूबी पता होना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हो। समझ रहे हो बात को? क्योंकि जब आप वाइवा के लिए जाते हो इंटरव्यूअर के पास, तो वहाँ पर आपसे ऐसे के रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस किए जा रहे हैं कि भाई आपने ये सब लिखा है। फॉर एग्जांपल आप लिख देते हैं माय हॉबी के अंदर माय हॉबी इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ऐसे ही आपने मुंह उठा के लिख दिया क्योंकि आपके आगे वाला भी माय हॉबी क्रिकेट पर ऐसे लिख रहा था, आपने लिख दिया। ठीक है, अब आप वहाँ जाते हो, वहाँ क्रिकेट के मुतालिक आपसे सवाल पूछ लेते हैं कि भाई लास्ट जो PSL हुआ है वो कहाँ हुआ था और उसका फाइनल मैच किसने जीता था। अब आप वो शख्स हो जिसको क्रिकेट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? तो वहाँ पकड़े जाओगे। तो ऐसा काम नहीं करना। उम्मीद करता हूँ बात समझ आई होगी। अच्छा, हम अब जा रहे हैं वाइवा के क्वेश्चंस की तरफ। वाइवा में कौन से सवालात पूछे गए हैं? वाइवा के अंदर सबसे पहले जो पूछा जाने वाला सवाल है, मैं सवाल रीड कर रहा हूँ, आप लोग सुनते जाएं। क्या नाम है आपका? वालिद साहब का क्या नाम है? तालीम क्या है आपकी? और उसके मुताबिक अगर आपने कोई तालीम अपनी बता दी, हायर एजुकेशन, सर मैं इंटरमीडिएट क्वालिफाइड हूँ, सर मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, सर मैं ग्रेजुएट हूँ माशाल्लाह से इस फलां यूनिवर्सिटी से, और तो फिर उस तालीम के मुतालिक आपसे चंद सवालात किए जा रहे हैं, एक या दो। फिर उसके बाद पूछ रहे हैं कराची में कितने ज़िले हैं। यार अब कराची में कितने ज़िले हैं? साउथ, सिटी, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। अब जितने ज़िले हैं ना ये आपने काउंट कर देना है, ठीक है ना। और उसको आपने जो है ना, यार सिंपल सा एक टॉपिक बताऊं मैं आपको, आपके व्हाट्सअप के अंदर मेटा AI नाम से जो है ना एक AI फीचर है, उसको यूज़ करें, उससे पूछें कि जो है ना, उसको बताएं कि रोमन उर्दू में लिखें कि सर मैं जो है ना इंटरव्यू की सिंध पुलिस में तैयारी कर रहा हूँ, लिहाजा जो है ना कराची में कितने डिस्ट्रिक्ट होते हैं कराची पाकिस्तान में, काइंडली आप मुझे बताएंगे। तो वो आपको बाकायदा बताएगा, आपसे बात करेगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको एक फ्री टिप दे दी। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तालीम से मुतालिक सवाल पूछ लिए, कराची में कितने ज़िले होते हैं। अच्छा, ये सवाल पूछे गए हैं आज के इंटरव्यू में। ठीक है, सिंध के वज़ीर आला का नाम बताएं। अच्छा, ये जो वज़ीर आला हैं, वज़ीर दाखिला हैं, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, चीफ़ जस्टिस साहिबान हैं, सूबों के कितने वज़ीर आला होते हैं? 4 सूबे, 4 वज़ीर आला होते हैं। चारों के नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। पंजाब की मरियम नवाज़ हैं, सिंध का जो है ना मुराद अली शाह साहब हैं, बलूचिस्तान के जो है ना शाहजैन बुगटी हैं। तो इस तरह जो ना आपने याद करना है। इसका तमाम तर जितनी भी तफसीलात हैं, जितने भी हमारे मिनिस्टर साहिबान हैं, इन तमाम का एक मैसेज बना के मैंने अपने ग्रुप में भी शेयर कर दिया, आपको वहाँ से भी इंशाल्लाह मिलता जाएगा। लास्ट में आपको नज़र आ रहा होगा मजमून जो आप लिख रहे हैं उसके मुतालिक भी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो मजमून ऐसा कोई भी नहीं लिखना जिसकी आपको नॉलेज ही ना हो। कोशिश करना ऐसा मजमून लिखना जो आपको पता हो। अपनी भले ऑन वर्डिंग में लिखो, समझ रहे हो बात को। अगर आप अपनी ऑन वर्डिंग में लिख रहे हो तो वो सबसे यूनिक चीज़ होगी। अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो जाहिर है आप सबका एक होगा तो चक्कर को पता चल जाएगा कि यार इसने आगे और पीछे से लिखा है।
अच्छा यार, उसके अलावा कोशिश करना कि अच्छा वेल ड्रेस्ड होके जाना, डिसेंट बन के जाना। लड़कों के लिए इस वक्त जो है ना कमीज शलवार पहन लें, वो ऊपर जो है ना वो लोग एक अच्छी सी वॉस्कट पहन लें, यहाँ पर जो है ना एक कोट पहन लें, ठीक है। अगर आप लड़के अगर कोई पैंट शर्ट पहन रहे हैं तो कोशिश करें कोई अच्छा सा जैकेट पहने। अगर जैकेट नहीं भी है उनके पास तो वो शर्ट पहन लें, थोड़ी सी सर्दी बर्दाश्त कर लें, ठीक है ना। लेकिन जैकेट ऐसा वैसा नहीं पहन के जाना है। शूज़ भी अच्छे से पहन के चले जाने हैं। अगर आपके पास कमीज शलवार हैं तो आप पेशावरी भी पहन सकते हैं, सही है ना। तो बात करने की सिंपल सी है कि डिसेंट बन के जाना है यार। अब डिसेंट कैसे बनना है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, अब डिसेंट आपको बनना आना चाहिए, जाहिर सी बात है। उसके अलावा कोशिश करना है कि टाइम से पहले आधा घंटा पहले पहुंच जाना है। अपने तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, अपनी स्लिप लेके जानी है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को आजकल रिमाइंडर का मैसेज आ रहा है, तो रिमाइंडर का मैसेज बेसिकली आपको रिमाइंड करवाने के लिए कि भाई आपका इस तारीख को इंटरव्यू है, टाइम से पहुँच जाना, ठीक है। अब उस पर भी लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, वो कह रहे हैं मैसेजेस कर रहे हैं कि सर हमें जो है ना बार बार जो है ना STS से मैसेज आ रहा है और इस तरह उस तरह। तो यार परेशान होने की क्या बात है, इसके अंदर आपको रिमाइंडर आ रहा है तो अच्छी बात है ना। STS वालों को जो है ना आपकी फ़िक्र है, ठीक है। अब जिन लोगों का जिन डिस्ट्रिक्ट का इंटरव्यू हो गया, जिस तरह कराची साउथ वालों का जिन जिन का आज इंटरव्यू हो गया, वो सवाल कर रहे हैं कि सर अब रिजल्ट कब आएगा। तो यार इंटरव्यू जब हो गया तो रिजल्ट भी इंशाल्लाह आ जाएगा। वैसे तो महीने का टाइम होता है रिजल्ट का। अब जो है ना इनका पता नहीं है कि रिजल्ट ये लोग एक महीने के अंदर ही जो है ना अनाउंस कर दें या फिर ज़्यादा टाइम ले लें। एक बात मेरी आप तमाम तर लोग समझ लें, वो बात ये है कि आप लोग अगर अपॉइंट हो गए, भर्ती हो गए, तो इंशाल्लाह आप लोग रमज़ान के बाद ट्रेनिंग पे जाओगे। तो रमज़ान तक का प्रोसीजर है ये तमाम, जो है ना आपने अब सब्र करना है, ठीक है ना। इंशाल्लाह इंटरव्यू के बाद जो है ना आप लोगों ने मेडिकल की तैयारी करनी। अच्छा, एक बात मैं आप तमाम को बताता चलूँ, इंटरव्यू के दौरान जो लड़के हजरात जो जिनके जो है ना दांत गंदे हैं, जो गुटखा मावा खाते हैं, तो वो कोशिश करना कि अपने दांत अच्छे से साफ़ करके जाना, क्योंकि इंप्रेशन पड़ता है। देखिए, इंसान के तारुफ होते हैं, एक इंट्रोडक्शन वो होता है जो आप अपने जो है ना ख़ुद करवाते हैं, अपना नाम, अपने वालिद का नाम बता के। एक इंट्रोडक्शन आपका होता है आपकी पर्सनैलिटी का, एक होता है आपके पहनावे का, ठीक, समझ रहे हैं बात को। तो बंदा आपकी अपीयरेंस देख के आपको जज ना करे, आप इतने डिसेंट बन के जाएं। अगर आप बात कर रहे हैं, अगर आपके दांत नज़र आ रहे हैं तो एटलीस्ट आपके दांत चलो चमक नहीं हो उनके अंदर, लेकिन साफ़ तो हों एटलीस्ट, समझ रहे हैं बात को। फर्दर मोर यार, जिन लोगों ने मुझे, जिन उम्मीदवारों ने आज इंटरव्यू देकर आए, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उनके एक्सपीरियंस से मुझे ये अंदाज़ा हुआ है कि जो है ना बहुत ईजी था इंटरव्यू, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं थी, ठीक है ना। नॉर्मल से ऐसे लिखवाए गए, ऐसे लिखवाने के बाद नॉर्मल सा वाइवा पूछा गया। कुछ सवालात, 2-4 सवालात जनरल नॉलेज के पूछ लिए, बाकी तमाम तर इंट्रोडक्शन पूछा गया। बाकी कुछ लड़कों ने कहा कि सर सख्ती होती है, दाएं बाएं से जो है ना पूछने नहीं देते, कोई इमदाद दाएं बाएं से नहीं मिलती, लिहाजा आप कैंडिडेट्स को बता दें। कुछ ने ये कहा, कुछ ने ये कहा सर थोड़ा बहुत फ्री माहौल था, थोड़ी बहुत सख्ती थी। कुछ ने ये अपना एक्सपीरियंस जाहिर किया। तो बात कहने की है कि आपने जब वहाँ जाना है तो आपने भी, जब आपकी तैयारी मुकम्मल होगी ना, तो आप ना या दाएं देखेंगे ना बाएं देखेंगे। जब आपको आपके ऐसे का टॉपिक मिल गया, आपने लिखना शुरू कर दिया। उसके बाद जैसे ही आपको जो है ना बिठाया गया, आप बैठ गए, आपको वाइवा के लिए बुलाया गया, आप वाइवा देने चले गए, सिंपल। तो यार बात कहने की है कि इंटरव्यू आपका लास्ट प्रोसेस है, ये नॉकआउट गेम होता है। इसके अंदर अगर आपने गलती कर दी तो आप डायरेक्ट गेम से बाहर हो जाओगे। कोशिश करना है जो है ना अच्छे से तैयारी करके जानी है। जो ग्रुप्स के अंदर मैंने शेयरिंग की है, जितने जो है ना मैंने मिनिस्टर्स के नाम शेयर किए हैं, वो तमाम तर एक नज़र देख के जाने हैं, थोड़ा सा पढ़ के जाना है। मेहनत करोगे तो इंशाल्लाह अजर देगा भाईजान अल्लाह पाक। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।